कहीं भी कोई मिस्टेक लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया एक्सप्लेनेशन करना आंसर को। एंटोनियो ग्राम्सी एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे। उन्होंने मार्क्स के कुछ आइडियाज़ को दोबारा सोचा और बदला, क्योंकि उन्होंने देखा कि एडवांस कैपिटलिस्ट देशों में रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है जैसे मार्क्स ने कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बेस का मतलब है इकोनॉमी जैसे फैक्ट्रीज, लैंड, लेबर, प्रोटेक्शन सिस्टम। सुपर स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है सोसाइटी की आइडियोलॉजी जैसे रिलीजन, एजुकेशन, लॉ, मीडिया, कल्चर। मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल, अगर एक देश कैपिटलिस्ट है तो उसका एजुकेशन सिस्टम भी कंपटीशन, प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर सिस्टम अनफेयर है तो लोग उसे अपोज क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ से ग्राम्सी का आइडिया आता है। तो अब हम बात करेंगे, देखिए, जैसे कि रूलिंग क्लास अपनी आइडियाज़ को सबको नॉर्मल और कॉमन सेंस बना कर दिखाते हैं। लोग उस सिस्टम को चैलेंज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सही है। एग्जाम्पल, लोग सोचते हैं कि रिच लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं इसलिए वो सक्सेसफुल है। ये आइडिया मीडिया और स्कूल में बार बार दिखाया जाता है। सेकंड, ग्राम्सी ने सुपर स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी। पुलिस, कोर्ट, आर्मी जो फोर्स यूज़ करते हैं। सिविल सोसाइटी मीडिया, एजुकेशन, रिलीजियंस जो आइडियाज़ के ज़रिए कांस्टेंट बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रूलिंग क्लास सिर्फ फोर्स नहीं, माइंड कंट्रोल भी यूज़ करती है। बेस और सुपर स्ट्रक्चर का दो वे है रिलेशनशिप में। मार्क्स कहते हैं बेस जो कैपिटलिस्ट है वो बेस सुपर स्ट्रक्चर है। ग्राम्सी कहता है कि सुपर स्ट्रक्चर भी बेस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर एजुकेशन सिस्टम लोगों को सिखाता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छी चीज़ है तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। सिर्फ गवर्नमेंट गिराने से काम नहीं चलेगा, लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है। ये होता है वॉर ऑफ पोजीशन। ग्राम्सी कहते हैं कि रूलिंग क्लास सिर्फ धंधा नहीं चलाती, दिमाग भी चलाती है।